अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल पे। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे साथ एक और माइलस्टोन अचीवर मौजूद है माशाल्लाह, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, एक सिंपल हाउसवाइफ। और आज हम इनकी स्टोरी सुनेंगे कि किस तरीके से वो फ्रॉम अ सिंपल हाउसवाइफ कन्वर्ट हुई इनटू अ बिजनेस लेडी। माशाल्लाह ये अब अपनी टीम लीड कर रही हैं और लोगों को गाइड कर रही हैं कि किस तरह से वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का अपना सफर स्टार्ट करें। और मजे की बात एक मैं हाईलाइट करना चाहूंगी इन मेरी इस बिजनेस पार्टनर की, वो ये है कि ये बिलोंग करती हैं छोटे से जिले से। और लोगों के अंदर एक आम फहम, एक तासुर है, एक कंफ्यूजन है कि फॉरएवर की तो प्रोडक्ट्स इतनी महंगी होती हैं, इनको कौन खरीदेगा, किस तरह बिजनेस होगा। कुछ खवातीन कहती हैं कि हम जी छोटे से जिले से हमारा ताल्लुक है, हम किस तरह बिजनेस कर पाएंगे, ये तो बड़े शहर में फिर भी पॉसिबल है लेकिन मैं कैसे करूंगी। तो ये इस तरह के कुछ सवाल हैं जो लोगों के माइंड में आते हैं। आज साजिदा इजाज की स्टोरी कवर करने का मकसद ही यही है कि जब साजिदा कर सकती हैं तो आप भी यकीनन कर सकती हैं। तो जी बगैर एनी डिले लेट्स वेलकम साजिदा इजाज ऑन द स्क्रीन। और अब हम सुनेंगे साजिदा की ज़बानी। साजिदा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो चाहूंगी कि आप छोटा सा अपना तारुफ करवा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी। मैं यही अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती थी। तो बस ऐसे बैठे बैठे एक दिन मैं देख रही थी स्क्रॉल करते करते ना, तो यहाँ कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई इंसान कोई अच्छी चीज देखे ना तो उसके लिए सुभान अल्लाह के या माशाल्लाह के। इसी तरह से एक हमारी दूसरी टीम की एक लेडी थी जिनसे मैं काफी एडमायर हुई, उनको देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ना शुरू से बड़ा क्रेज था कि मैं एक फेमस वुमेन बनती, लोगों की हेल्प करती। जब मेरे पास लोग हेल्प के लिए आते थे ना, तो जब मेरे पास एक्चुअली कभी कभी इंसान के पास नहीं भी होता कि वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो मुझे काफी ना ये दिल में आता था, या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं तेरे बंदों के काम आ सकूं। तो मैं ये सोचती थी कि कैसा ऐसा काम किया, ये ना मुझे घर से बाहर निकलने की परमिशन, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसी है। यानी कि फर्स्ट टाइम जो अगर मेरी फैमिली में कोई सोशल मीडिया पे आया है, इस फील्ड में आया, तो वो मैं ही हूँ। यानी कि यूं समझे कि दीवार मैंने ही गिराई है। तो काफी नेगेटिविटेशन जो थी, नेगेटिविटीज मेरे सामने आई, लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, भाइयों ने काफी मुझे यानी कि डांटा। मुझे ये कहा कि आप कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किसी स्कैम में फंस जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा चलें देखते हैं ना, वैसे भी तो हम किसी की हेल्प कर देते, थोड़े से अमाउंट जो है ना मैं इन्वेस्ट करके देखती हूँ भला क्या होता है। कुछ नहीं होता। तो मुझे एक ऐसा ही अपॉर्चुनिटी की तलाश थी जो मुझे चाहिए थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इसको इन्वेस्टिगेशन करती गई, इसकी रील्स देखती गई, इनकी वीडियो देखती गई कि ये वर्क कैसे करती हैं, कैसे इसमें काम किया जाता है। तो मुझे ना एक अंदर से ना फीलिंग आई कि मुझे ये करना चाहिए, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आपने क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री का ना मकसद ही यही है कि आप ना सिर्फ अपने लिए कमाते हो बल्कि दूसरों को भी इस काबिल बना रहे होते हो और लोगों के साथ ग्रो कर रहे होते हो। जैसे जैसे आपसे जुड़े हुए लोग ग्रो करते चले जाते हैं, आप भी ग्रो करते हो। तो ये बड़ा एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है हमारे बिजनेस का। तो चले, आपने जो है फॉरएवर लिविंग तो चूज कर लिया कि आपने ये करना ही है, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल इसी तरह वर्क करता है ना, दूसरों की मदद करें, दूसरों को सिखाएं, आप खुद भी ग्रो करें। अब यहाँ पर जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को क्यों चुना आपने? फॉरएवर तो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, तो ये क्या वजह थी कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे आई और आपने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया? मैं ये बताने जा रही हूँ आपको कि पहले जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मैं पहले एक लेडी से एडमायर हुई, तो मैंने उनकी टीम को पहले ज्वाइन किया। वहां मैंने 15 दिन यानी कि उनके हर टास्क को, हर क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया, इंटरव्यू दिया। लेकिन जब उन्होंने मुझसे एकदम से यानी कि फास्ट मूव की प्राइस उन्होंने मुझसे जब मांगी ना, तो फिर मैंने इनसे कहा कि ठीक है, जिनके साथ मैं वर्क करना चाहती हूँ ना, उनको मेरे सामने आ जाए। उन्हें कह के व्हाट्सएप पे ना मेरे साथ 5-10 मिनट की बात कर लें तो मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ, यानी कि पूरे 2cc की जो भी अमाउंट होती है ना हमारे फॉरएवर में, तो मैं वो अमाउंट जो है ना पे कर देती हूँ। जब वो मेरे सामने नहीं ना आए तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये स्कैम है। क्योंकि इदारा कोई भी गलत नहीं है, प्लेटफॉर्म में उसको गलत नहीं कहूंगी। गलत कौन है? हम लोग।
क्योंकि हम लोगों के साथ स्कैम करते हैं। हम ही लोग यानी कि किसी को अच्छाई की तरफ लाते लाते हम बुराई की तरफ ले जाते हैं, लोगों को ब्लॉक कर देते। इसी वजह से ना जब मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, मैंने देखा कि लोग फॉरएवर को फेक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोगों से पेमेंट लेके लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है, लोगों की सुन नहीं रहे। जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हब की ना वीडियो मेरे सामने आई, फिर आप मेरे सामने आएंगे, मैंने पूरा एक माह आपको विजिट किया, आपकी तमाम वीडियो को देखा, आपको इंस्टा पे देखा, फेसबुक पे देखा। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का ना कोई स्कैम सामने नहीं आया, यानी कि दूसरी टीम्स का कहीं ना कहीं कोई ना बंदा मुझे स्कैम में नजर आया, कहीं ना कहीं वीडियो निकल आई। यानी कि जब मैंने गूगल पे आप लिखते हो, यूट्यूब पे लिखते हो, किसी चीज का भी जब आप रिसर्च करते हो ना, तो आपके सामने पूरा डेटा आ जाता है। लेकिन वाहिद पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का ना स्कैम कोई सामने नहीं था आया। तो ये वजह थी जो मैंने फिर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन किया। हालांकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं 2-3, वो दूसरी कंपनीज में माशाल्लाह अच्छे लेवल पे लेवल अचीव कर चुकी हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो मैं उनसे काफी से ना, तो वो मुझे कहते नहीं कि आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब दोस्तें भी कहती नहीं। मैंने नहीं, जहां मेरा दिल करेगा मैं वहीं जाऊंगी, जहां मैं सेटिस्फाई होंगी उधर ही जाऊंगी। फिर मैंने आपको देखा, आपका ट्रेनिंग सिस्टम देखा, सर जिशान को देखा, सदर नौरीन को विजिट किया, फिर दूसरी मैम से जितनी भी थी। फिर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ कॉलेजेस बच्चियां भी हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी की भी बच्ची भी हैं, छोटी बच्चियां भी काम कर रही हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ना मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। वंडरफुल साजिदा, ये तो यानी कि आपकी बात से जो है ना, जो मैसेज जाता है खवातीन को, वो ये जाता है कि देखें अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आपके सामने आती हैं रोजाना के बेसिस पे, लेकिन एक इंसान का एक डिसीजन जो है ना, वो उसको या तो उसका टाइम और पैसा बर्बाद हो सकता है, या फिर वो अपने आप को सेव कर सकता है। और वो डिसीजन क्या होना चाहिए कि पहले आप तस्दीक कर लें, अच्छे से तस्दीक कर लें, अपना दिल और दिमाग आपका मुतमईन हो गया है एक अपॉर्चुनिटी से, उन लोगों से आपने बातचीत की, तो ही आप अपना वहां पर पैसा भी लगाएं और अपना यानी कि आप अपना डिसीजन आप तब ही लें जब तक आप मुकम्मल तौर पे मुतमईन ना हो जाए। ये चीज होगी। अच्छा चले, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को आपने ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, फिर आपने उसको ज्वाइन करने के लिए आपने फ्लेक्सी मोड को चूज किया। अमूमन एक व्यू है लोगों का कि जी फ्लेक्सी मोड तो वर्क ही नहीं करता, आपने 2cc करने के लिए कॉम्बो पैक ही बाय करना है तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। अगर कम अमाउंट से आप स्टार्ट करते हो तो उसमें तो जी 3-4 साल लग जाते हैं आपको ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने में, और वो तो अच्छा प्लान नहीं है, बेकार प्लान है बिल्कुल, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। तो मैं चाहूंगी इसकी हकीकत आप थोड़ी सी बयान कीजिए। जी बिल्कुल मैम, इसी तरह ना मुझे लोगों ने यही कहा था कि आप इतना टाइम लोगे, आप जल्दी से अपना लेवल अचीव कर लो, आप वर्किंग शुरू कर दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी फॉरएवर को जानना चाहती हूँ, फॉरएवर में काम किस तरह किया जाता है। तो फिर मैं आपसे मिली, तो आपसे मैंने कहा कि मैंने स्लो मूड से आना है। तो आपने मुझे वेलकम किया कि ठीक है आप स्लो मूड से आ जाए, नो प्रॉब्लम, आप जिस तरह चाहें आप आ जाएं। तो मैंने भी इसीलिए स्लो मूड से स्टार्ट किया कि एक तो मैं वर्किंग सिस्टम देखना चाहती थी, उसके बाद आप लोगों का ट्रेनिंग सिस्टम देखना चाहती थी, फिर आप लोगों को परखना चाहती थी, क्योंकि मैं ये पूरे यानी कि रिसर्च करने के बाद ये लोगों को मैं गाइड कर सकूं। क्योंकि बेहतरीन लीडर तो वही होगा ना जिसके पास कोई लर्निंग होगी, नॉलेज होगा, जब वो उस कैटेगरी से खुद गुजरा होगा। साजिदा, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि लोगों को ये भी होता है कि ड्यूरेशन, जैसे मैंने कहा, लोग कहते हैं कि जी 3-3, 4-4 साल लग जाते, तो आपको कितना टाइम लगा सब कुछ सीखने में और अपनी फिर 2cc कंप्लीट करने में? जी मैम, मुझे ना तकरीबन पता तो मुझे सारा कुछ चल गया था, आहिस्ता आहिस्ता यानी कि 2 वीक में ही मैंने माशाल्लाह इनके ट्रेनिंग सिस्टम से सीखा। कुछ ऐप्स वगैरह तो मुझे पहले ही चलानी आती थी, क्योंकि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम तो पहले ही यूज करती थी, उनके फंक्शन। और फिर मैं यूट्यूब पे भी अपनी वीडियो डालती थी, कैपकट वगैरह ये सारी एडिटिंग मुझे आती थी। लेकिन इनके वर्किंग सिस्टम जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने लोगों को गाइड किया, फिर मैंने सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट को बाय किया, प्रोडक्ट को देखा, उसको इस्तेमाल किया, उसको फिर उसका बेनिफिट चेक किया। उसके बाद फिर मैं लोगों के पास गई, लोगों को बताना शुरू किया कि वाकई फॉरएवर की प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि इसका बेनिफिट जो मुझे सबसे ज्यादा मिला
वो मुझे मिला मेरे सोराइसिस से। चैनल पे मैंने एवोकाडो सोप और एलोवेरा जेली, ये तो यूं समझे कि मेरी पूरी लाइफ में ना अब टैबलेट्स खत्म हो गई हैं, ये मैं पूरी लाइफ अपनी से स्किप नहीं करूंगी, क्योंकि एवोकाडो सोप और एलोवेरा जेली ये वो है स्किन प्रॉब्लम के लिए और एक्निक्स के लिए, आपकी हील फुट हील के लिए, यानी कि प्रोपोस हील क्रीम, इन दोनों को मिक्स करके इन दोनों का जो बेनिफिट मैंने खुद पे पहले अप्लाई किया। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स के आप नाम ले रही हैं साजिदा, ये आप स्क्रीन पे दिखा सकती हैं ताकि देखने वालों को आसानी हो जाए? जी मैम बिल्कुल दिखा सकती, क्यों नहीं दिखा सकती। ये देखें, ये है एवोकाडो सोप। इससे आप यानी कि बॉडी के आपके पैगमेंटेशंस, आपके रिंकल्स, आपकी छाइयाँ और सोराइसिस के लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सोराइसिस के जब हम लोग मेडिकेटेड सोप यूज करते थे ना मैम, तो उसमें ना एक तो स्मेल मेडिसिन की आया करती थी और काफी ना वो इचिंग वगैरह भी, स्किन काफी ड्राई हो जाया करती थी। बट एवोकाडो नेचुरल, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, इससे स्किन फ्रेश और नरम मुलायम, यानी कि मुझे इससे इफेक्ट बहुत अच्छा है। और इसके बाद ये जो मेरी एलोवेरा जेली ये देख रही हैं आप, पहले मैंने इसको यूज किया, फिर इन दोनों को मिक्स करके मैंने का बेनिफिट जब मैंने यूट्यूब से चेक किया तो मैंने ना इसको यूज करना शुरू किया, अपने सोराइसिस के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, इसके निशानात खत्म करने के लिए। तो बिलीव में आप यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता इनके निशानात भी खत्म हुए मेरे सोराइसिस के और मुझे काफी अच्छा इफेक्ट हुआ। मेरा ना यूट्यूब पे अनकरीब आएंगी ये वीडियो जिन लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, यानी कि लोगों को जो रैशेज हो गए गर्मियों की वजह से, तो वो ये चीज है, वो लोग अब मेरे फॉरएवर को यकीन करें, लोग कहते थे इतनी महंगी प्रोडक्ट हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कोई बंदे को थोड़ी सी यानी कि प्रॉब्लम होती थी ना, मैं फट से डिब्बी में निकालती थी और उसको देती थी, जाओ लगाओ। तो बाजी कोई पैसे वैसे नहीं लेने आपने, मैं कि नहीं पैसे नहीं लेने, जाओ ले जाओ आप ना, ऐसे ले जाओ, जब आराम आएगा ना फिर पैसे लूंगे। तो फिर वो ले जाते, तो फिर इसी तरह यानी कि लोगों ने काफी मुझे दुआएं दी और काफी खुश हुए। उसके बाद ये मेरी प्रोडक्ट हाई यानी कि डिमांड पे सेल हो रही है। और मैंने एक और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टूथ जेल, ये इतना अच्छा है, यानी कि मेरा छोटा बेटा जो मेरा सेकंड नंबर पे, वो जब रात को सोता था ना तो उसका गम से ना ब्लड आता था, तो मैं काफी परेशान होती थी कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जब मैं ये फॉरएवर की प्रोडक्ट मेरे पास आई ना, तो मैंने टूथ जेल को मंगवाया, अपने बेटे को कहा कि आपने इसको डेली यूज करना है, सुबह भी और नाइट को भी। उसने इस्तेमाल किया, यकीन करें मेरे पिलो सारे गंदे हो जाते थे, मैं काफी डिसहार्ट हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं मेरे बेटे को क्या है, मेरे बेटा कुछ हो ना जाए। मैं डॉक्टर के पास भी जाके उसको लेके जाती डेंटल्स के पास, तो डॉक्टर कहते हैं आपका बच्चा ना वीक है। फिर बट शुक्र है कि फॉरएवर को ज्वाइन किया, फॉरएवर की ये टूथ जेल मेरा बेटा भी यूज कर रहा है, उसके व्हाइटनिंग टीथ और वो ब्लड आना बंद हो गया। और जिसको भी जिसको भी टीथ की प्रॉब्लम ना, वो मुझसे आके ये बाय करके लेके जा रहे हैं। तो लोग कहते थे ना ये मेरे गांव में कि बाजी एडियां महंगिया क्रीमा लेगा कौन, मैं क्या लेगा, सारे लेंगे। जब जहर से इलाज हो जाए ना, तो जहर जितना भी महंगा हो ना वो इंसान लेता ही लेता है, क्योंकि उससे इंसान को सेहत मिल रही होती है। तो फिर वो ये नहीं सोचता कि ये कितने प्राइस के हैं, फिर वो उस अपनी सेहत के बारे में सोचता है कि चाहे वो जितनी भी महंगी चीज हो वो इंसान उसको बाय करता है। ये था। और इसके अलावा सेहत से बड़ी भी नहीं है साजिदा। ये जो प्रोडक्ट्स आपने स्किन के स्पेशली जो प्रोडक्ट्स आपने बताए हैं, इसकी तो मैं खुद भी गवाह हूँ। मतलब मुझे इतनी ज्यादा सीवियर एक्नी थी, अभी देखें मेरी स्किन माशाल्लाह 2 साल से मैंने फॉरएवर की प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी अपने चेहरे पे नहीं लगाया है। तो मतलब इतनी ज्यादा मेरी यूथफुल स्किन जो है ना, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी थी तब भी मेरी स्किन इतनी फ्रेश नहीं थी जितनी अब जाके है। अब तो मेरी खुद की बेटी माशाल्लाह 13 साल की हो गई है और मेरी स्किन आप लोगों के सामने है। तो इतने दाग धब्बे और इतने मैं परेशान, और मैंने क्या कौन सा इलाज नहीं किया साजिदा। इलाज के साथ साथ जो पैसे भी लगाए हैं, स्किन का इलाज सस्ता नहीं होता, आपको आइडिया होगा स्किन की, जो स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट कितनी फीसेस लेते हैं और फिर वो दवाई कितनी महंगी होती है। उसके बाद उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कितने होते हैं आपके जिस्म के अंदर। यानी कि जब मेरी शादी होने जा रही थी तो मेरी डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि अब तुम ये एक्ने की दवाइयां मत लो,
क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तो क्या लड़कियों की फर्टिलिटी और कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है तुमको। तो यानी वो जहर था जो मैं दवाइयों की सूरत में जहर अपने जिस्म में उतार रही थी, आप सोचे। तो और जब से मैंने फॉरएवर की प्रोडक्ट्स, अब आप मुझे बताएं ना, महंगे सस्ते का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जो एक चीज, ऐसी चीज जो आपको सेहत जैसी नेमत से आपकी वापस आ रही है। जो इंसान यानी जो डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है, आपकी जेब खाली हो जाती है, उससे पूछें आपके सेहत की कीमत तुम लगा सकते हो। तो ये वाली बात है। और एक और चीज यहाँ पर आपके जवाब से ना हाईलाइट हो गई, आजकल जो लोग कहते हैं ना कि प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं खरीदता, महंगी प्रोडक्ट है। तो आपने ये चीज करके दिखाई है कि छोटे से जिले में जहाँ पर लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो लोग इतनी महंगी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। तो देखिए ना, आप मिसाल है। और माशाल्लाह आपने जो पूरी टीम बनाई है वो भी रिटेल पे ही काम कर रही है। कि ये जो आपने स्लो मोड से 2cc स्टार्ट किया था और बाकी का 2cc आपने रिटेल से कंप्लीट किया है, ये किस तरह से मुमकिन हो? मैं बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि जब मैंने अपने हस्बैंड से पैसे मांगे, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने अपने भाइयों से मांगे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। यानी कि उनका इनकार करने का मकसद ये था कि ये नहीं कि वो मुझे पैसे नहीं दे सकते, तो वो ये चाहते थे कि मैं इस वर्क में ना जाऊं, क्योंकि मैं वर्क में आई तो मैं बाहर जाऊंगी, मैं लोगों से तो हमें अलाउ नहीं था। लेकिन फिर मैंने कहा चले ठीक है, मैंने अपने पॉकेट मनी से जो मुझे मिलता है ना, मेरे मंथली पॉकेट मनी से, मैंने वो इन्वेस्ट किया। मैंने कहा चले ठीक है, ना कोई दे, लेकिन फिर मेरी भी जिद है, मैं आपको ना बन के दिखाऊंगी, ये लेवल अचीव करके दिखाऊंगी। तो फिर मेरा ना अब यानी कि यूं समझे मैं कि एक जिद लग गई है। तो मैंने कहा चले ठीक है, आज वादा करते हैं कि आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं ना की, मैं आपको फॉरएवर का मैनेजर बन के दिखाऊंगी और टीम भी बना के दिखाऊंगी, सब कुछ करके दिखाऊंगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो अब माशाल्लाह जब मैंने लेवल अचीव कर लिया कुछ, फिर मैंने प्रोडक्ट सेलिंग की। जो शुरू में मैंने आपको बताया कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती थी, तो फिर जो औरतें मेरे पास से, जिनके पास मैंने बताया कि अभी मोबाइल भी नहीं थे, तो मैंने क्या क्या प्रोडक्ट को मंगवाया, उनको बाय किया, मैंने उनको दिया। मैंने कहा जाओ इतने प्राइस में ना ये आप करो। कहते चले ठीक है बाजी। उन्होंने अपने मोहल्ले में एक को दी, दो को दी। मैंने कहा देना उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम में होंगे, क्योंकि साफ चेहरे वाले को नहीं देना, पहले उनको देना जिनके एक्निक्स होंगे, जिनके चेहरे पे कुछ स्याइयां वगैरह होंगी, यानी कि कोई ना कोई स्किन में जो प्रॉब्लम में होगी ना, जिसको मुब्तला होगा, उसको देना। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया, उनको दिया, तो माशाल्लाह उनको इफेक्ट अच्छा हुआ। फिर इस तरह उन औरतों का बिकना शुरू हो गया। उनसे बाजी हमारी डिब्बियां बिक रही हैं, तो फिर वो मुझसे आके ये बाय करके ले जाती थी घर में। उनको मैंने तरीका सिखाया, तो मैं माशाल्लाह से अब औरतें भी खुश हैं, औरतें खुश हैं। इस चीज से एक और चीज जो मिसकंसेप्शन है वो खत्म हो जाता है। वो मिसकंसेप्शन ये है कि हमें ऑनलाइन काम करना होता है। जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन काम करें। फॉरएवर लिविंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका अपना कारोबार है। किसी भी कारोबार की तरह आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सेल भी आप कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट से इतना ज्यादा अटैच हो जाएं, अगर वो कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस में भी आ सकते हैं। ये दो तरीके हैं जहाँ से फॉरएवर से कमाया जा सकता है। और यही काम आप ऑफलाइन रहते हुए भी कर सकते हो, जिस तरह आपने अपनी टीम को गाइड किया। और हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में भी यही चीज सिखाई जाती है कि जो लोग डिजिटली करना चाहते हैं, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, वो वहां से कमाना स्टार्ट करें। हम वो भी मार्केटिंग सिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से करनी होती है। आपको थोड़ी बहुत आती थी क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर हो, लेकिन वही चीज आपने देखा है हमारा ट्रेनिंग सिस्टम में। चाहूंगी थोड़ा सा उसके बारे में आप गाइड कर दे लोगों को कि जिन खवातीन को बिल्कुल कोई स्किल नहीं आती, ना ऑफलाइन सेलिंग आती है, ना ऑनलाइन मार्केटिंग आती है, तो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम आपने कैसा पाया जब आप हमारी टीम में आ गई? तो जो आपने सुना था कि हमारा एक स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो वाकई ऐसा है साजिदा? जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपकी वो सारी जो आप ट्रेनिंग देते हो वो सारी मैंने गूगल पे यानी कि लाइव अटेंड की हैं। इंस्टा भी लाइव मैंने अटेंड किए हैं, आप यूट्यूब भी मैंने लाइव अटेंड किए। जो बच्चियां सिखा रही हैं, यानी कि जो आप लोगों को बता रही हैं, जिस तरह ट्रेनिंग सिस्टम था ना, जो लोगों को यानी कि मोबाइल का एक अलिफ बे भी नहीं आता था सीखना, वो भी वहां से लोग यानी कि सीख रहे हैं। और वही मैम, यहाँ मैं थोड़ा सा और ये बयान करना चाहूंगी कि जब औरत एक निकल चुकी है ना घर से, यानी कि उसने सोचा है कि मैंने कुछ करना है, तो फिर वो ये ना सोचे कि, क्योंकि जब मुझे लोग ये कहते थे ना कि फेक है, ये सब कुछ झूठ है, तो मैं कहती थी चले ठीक है, लोग फेक हैं, कंपनी फेक है, हर चीज फेक है,
माना कि स्कैम हुए हैं लोगों के साथ, फ्रॉड हुए, लेकिन ये प्रोडक्ट तो फेक नहीं है ना। लेकिन हम ये समझे कि हम जैसे होलसेल पे हम चीजें लेते हैं, कहीं से भी लेके कोई भी रेड़ी लगा ले, दुकान लगा ले, उसमें माल डालते ना, माना हर बंदा फेक है, लेकिन ये चीज तो ओरिजिनल है ना। फिर मैं उनको दिखाती हूँ अपनी ये आरम से उठा के, बाजू उठा के, ये देख रहे हो, ये आपने मेरे बाजू देखे थे ना, अब है निशान, अब कोई क्राइसिस नजर आ रहा है आपको, तो ये इन्हीं प्रोडक्ट की वजह से। प्रोडक्ट तो भागेगा नहीं, दुबई से कहीं ना कहीं से हम प्रोडक्ट मंगवा लेंगे, हमारा रोजगार जब इससे चल रहा है। तो मैम मुझे लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड, तो यहाँ भी थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी, बाजी आपके हस्बैंड तो बाहर थे, तो आपने क्यों किया? मैंने कहा आप लोगों के लिए, आप हेल्प लेने आते थे, मेरे पास हेल्प कभी नहीं होती थी मेरे पास, तो मुझे काफी ये होता था कि मैं अल्लाह से कहती थी, अल्लाह तेरा आज बंदा मेरे घर से खाली आज चला गया, मैं क्या करूं, मैं उसकी कैसे हेल्प करूं, तो ये मैं तुम लोगों के लिए आई हूँ। तो यकीन करें मैम, फिर वो मुझे जो दुआएं मिल रही है ना, यानी कि माना कि मैं उनके 3 टाइम का जरिया नहीं, लेकिन 1 टाइम का जरिया बन चुकी हूँ, यानी कि उनके 1 टाइम का, हाँ जी, एक उम्मीद की किरण में उनकी बन चुकी हूँ। तो वो मुझे कहती है ना, बाजी साढ़े कौन मोबाइल कोई नहीं, मैं क्या आधा काम करो, थोड़े को मोबाइल भी आएगा, मेरा वादा है थोड़े ना। तो बड़ी खुश होती है मैम, बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तो माशाल्लाह सब, यानी कि यूं समझे कि 8-10 औरतें जो बेचारी, जिनके बच्चे भी, मुझे काफी मैम डिसहार्ट हुआ करती थी, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, उनके घरों में बच्चियां काम करती। ज्यादातर साजदा आपकी टीम में ज्यादातर खवातीन है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये लेडीज ओरिएंटेड काम है, ज्यादा लेडीज आती हैं, जेंट्स नहीं आते इसमें। आपकी टीम में किस किस्म के लोग हैं? ज्यादातर हाउसवाइफ्स हैं, कौन है? थोड़ा सा। नहीं मैम, मेरी टीम में तो ये जो प्रोडक्ट सेल करे हाउसवाइफ भी हैं और जेंट्स भी हैं, लेकिन जेंट्स कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस तरह का वर्क कर सके। तो मैंने कहा टाइम नहीं है तो आप अब जब हमारी प्रोडक्ट सेल करो, आप इस तरह का, हाँ बाजी ये कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप हमारी प्रोडक्ट सेल करो। तो मेरी टीम में जेंट्स भी हैं, तो मैंने जेंट्स को भी, आपको टीम में देखा होगा मेरे यहाँ आए हुए हैं, तो और भी मजीद अब जब वो मुझे देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जब मैंने लेवल अचीव कर लिया असिस्टेंट सुपरवाइजर का, तो काफी खुश हैं कि हमने इसको पैसा भी नहीं दिया, इसको रोका था कि ये ना जाए बाहर, लेकिन इसने अपनी मेहनत से एक टीम बिल्ड कर ली है, लोगों के दिलों में जगह तो माशाल्लाह पहले भी थी, लेकिन अब ज्यादा हो गई है, ज्यादा जगह बन गई है लोगों के, ज्यादा मैं यानी कि फेमस थोड़ी सी हो गई कि वो बाजी करती है, उस बाजी के पास ना फलां बीमारी का इलाज है। क्योंकि मैं खुद मैम डॉक्टर के पास जा के यूं समझे कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा के टैबलेट्स खा के मेरा हार्ट इतना यानी कि हो गया था ना कि रोज की टैबलेट लेना मेरी जान पे आ गई थी। तो मैं कहती थी अल्लाह या अल्लाह ये क्या हो गया है, कैसे मेरी जान छूटेगी, बट मेरी जान छुटा दी, इनकी प्रोडक्ट में जान छुड़ा दी मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी साजदा, और अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे इंशाल्लाह ताला। और आपने जो एक विजन रखा हुआ है अपना कि मैं जो हूँ, ये आपका बहुत अच्छा मैसेज था कि जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ पैसे के लिए ही कमाना शुरू करे, कि मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ और अपने पल्ले से करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मैं शोहर से मांगूं और उससे मैं मैं अपने लिए कुछ करूँ ताकि मेरे पास इतना हो कि मैं दूसरों का उसमें हिस्सा निकाल सकूं। तो बहुत ही खूबसूरत थॉट थी आपकी, और अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। और मैं चाहूंगी कि जो भी ये लेडीज देख रही हैं ये वीडियो, अगर आप इंस्पायर हुई हैं साजिदा की स्टोरी से, तो जरूर राब्ता कीजिएगा ताकि साजिदा से आप डायरेक्ट बात कर सके। और अगर आपको साजिदा अच्छी लगती है तो शी कैन ऑल्सो बी योर लीडर, ताकि आप उनकी जेरे निगरानी जो है ना आप भी अपना करियर स्टार्ट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच साजिदा फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह।